दोस्तों, हिंदी सिनेमा का ऐसा कोई अभिनेता नहीं जिसकी जोड़ी किसी न किसी सह अभिनेत्री के साथ ना जमी हो और साथ ही लोगों ने इन फिल्मी जोड़ियों को खूब पसंद भी किया। लेकिन क्या आपने इन सितारों की असली जोड़ियों को देखा है? जी हां, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी सिनेमा जगत के कुछ शीर्ष कलाकारों की रियल लाइफ पत्नियों के बारे में। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पहले नंबर पर शामिल किया है डिस्को डांसर के नाम से पहचाने जाने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। भले ही आज के समय में मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन इनकी फैंस की दीवानगी आज भी देखते ही बनती है। वैसे इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी 1976 की फिल्म मरगिया से, जिसके लिए इन्हें नेशनल फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन इसके बाद भी इनके पास काम नहीं था। धीरे धीरे मिथुन दा ने फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया और अपने सांवले कलर के बावजूद भी हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार बनकर दिखलाए। इन्होंने सन 1979 को हेलेना लेक से शादी की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते हो गए। इसके बाद मिथुन दा ने सन 1979 में ही योगिता बाली से दूसरी शादी की, जिससे इनके 3 बेटे और 1 बेटी हुई। इसके बाद मिथुन दा ने तीसरी शादी की श्रीदेवी से, लेकिन योगिता बाली और मिथुन दा की पहले से ही शादी हो चुकी थी। इसी वजह से श्रीदेवी और मिथुन दा का रिश्ता 1985 से लेकर सन 1988 तक ही चला और फिर ये दोनों अलग हो गए। दोस्तों, इसी तरह मैंने इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल किया है जैकी श्रॉफ को। दोस्तों, जैकी श्रॉफ भी बॉलीवुड जगत के उन चुनिंदा सुपरस्टार्स में शामिल हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ सतत प्रयास से एक सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया है। वैसे आपको बता दें, जैकी श्रॉफ ने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, गुजराती और उड़िया भाषा की कई फिल्मों में काम किया है। लेकिन वो अलग बात है, दमदार पहचान इन्हें सिर्फ हिंदी सिनेमा से ही मिली। इन्होंने सन 1987 में अभिनेत्री और फिल्म प्रोड्यूसर आयशा दत्त से शादी की, जिन्होंने 1984 की फिल्म तेरी बाहों में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम भी किया, जिसमें इनके हीरो थे मोहनीश बहल। इसके बाद इन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन हाँ, इन्होंने अपनी पहली फिल्म तेरी बाहों में को करने के बाद जिस देश में गंगा बहती है, ग्रहण और बूम जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया। आपको बता दें, जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ की शादी से इनके 2 बच्चे हुए, बेटा टाइगर श्रॉफ और बेटी कृष्णा श्रॉफ। इनके बेटे टाइगर श्रॉफ आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि ये आज के समय में एक सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है। दोस्तों, इसी तरह इस लिस्ट में हमारे तीसरे नंबर पर हैं ऋषि कपूर। वैसे तो ऋषि कपूर कपूर खानदान के सबसे लाडले और सफलतम अभिनेता थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 30 अप्रैल सन 2020 को अपने खराब स्वास्थ्य के चलते इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इनके द्वारा की गई हिंदी सिनेमा की कुछ मशहूर और यादगार फिल्में रहीं बॉबी, लैला मजनू, अमर अकबर, एंथोनी, प्रेम रोग, चांदनी, हिना, बंजारन, नगीना, दीवाना इत्यादि, जिनमें ऋषि कपूर जी के शानदार अभिनय को हमेशा ही याद किया जाएगा। ऋषि कपूर ने सन 1980 में फिल्म अभिनेत्री नीतू सिंह से शादी की, जिन्होंने इनके साथ कई फिल्मों में अभिनय भी किया। दोस्तों, इस क्रम में मैंने चौथे नंबर पर शामिल किया है अभिनेता विनोद खन्ना को। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद सुनील दत्त की 1968 की फिल्म मन का मीत में पहली बार काम किया, जिसमें इन्होंने एक विलेन का किरदार निभाया था। लेकिन फिर धीरे धीरे खन्ना साहब हीरो की छवि में ढलते गए और एक हीरो के तौर पर ही अमिट पहचान कायम की। इन्होंने हिंदी सिनेमा जगत की मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे, हाथ की सफाई, हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर में शानदार अभिनय किया, जिनके नाम गिनाना इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। विनोद खन्ना ने अपने कॉलेज की एक फ्रेंड गीतांजलि से सन 1971 को शादी की, जिससे इनके 2 बेटे हुए, राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना। लेकिन सन 1985 में विनोद खन्ना का गीतांजलि से तलाक हो गया, इसीलिए इन्होंने सन 1990 में कविता दफ्तरी से दूसरी शादी की, जिससे इनका एक बेटा साक्षी खन्ना और दूसरी बेटी श्रद्धा खन्ना का जन्म हुआ। लेकिन 27 अप्रैल सन 2017 को खन्ना साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, इसी तरह जिस लिस्ट में मैंने 5वें अभिनेता को शामिल किया है, उनका नाम है जितेंद्र। जितेंद्र साहब ने हिंदी सिनेमा में 60 के दशक से लेकर 90 के दशक तक कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। इन्होंने अपने करियर में लगभग 200 फिल्मों में एक हीरो के तौर पर काम किया, जिनमें इन्होंने उस जमाने की लगभग सभी अभिनेत्रियों के साथ कई फिल्में की, जिनमें जया प्रदा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, मौसमी चटर्जी, नीतू सिंह, मुमताज, सुलक्षणा पंडित, रेखा, विंध्या गोस्वामी इत्यादि। लेकिन इनका अफेयर हेमा मालिनी के साथ काफी लंबे समय तक चला, लेकिन हेमा के साथ इनकी शादी न हो सकी। वैसे जितेंद्र साहब ने सन 1974 को ही एक एयर होस्टेज शोभा कपूर से शादी की थी, जिससे इनके 2 बच्चे हुए। सन 1975 में एकता कपूर का जन्म और 1976 में बेटे तुषार कपूर का जन्म हुआ, जो कि आज के समय में एक एक्टर के तौर पर पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हमारे अगले नंबर पर अभिनेता हैं संजय दत्त। वैसे तो ये हम सभी जानते हैं कि संजय दत्त जाने माने एक्टर सुनील दत्त साहब के बेटे हैं। अब सिनेमा में इतने वर्षों तक लगातार काम करने वाले सुनील दत्त का बेटा फिल्मों में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे इन्होंने फिल्म रेशमा और शेरा में एक कव्वाली
कव्वाली गायक के तौर पर करियर की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक ये फिल्मों में लगातार सक्रिय हैं। इसी बीच इनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए तो वहीं कई अफेयर्स की खबरें भी गर्म हुई, लेकिन संजू साहब अपने काम पर अडिग रहे और इसीलिए तब से लेकर आज तक इन्हें एक सुपरस्टार का दर्जा ही हासिल है। वैसे इन्होंने फिल्म अभिनेत्री ऋचा शर्मा से सन 1987 में शादी की, जिन्होंने हिंदी की हम नौजवान, इंसाफ की आवाज और आग ही आग जैसी फिल्मों में अभिनय किया। लेकिन सन 1996 में ऋचा शर्मा की ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से मृत्यु हो गई। इसीलिए संजय दत्त ने 1998 में मॉडल रिया पिल्लई से दूसरी शादी की, लेकिन किसी कारणवश सन 2008 में ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद संजय दत्त ने सन 2008 में तीसरी शादी की मान्यता दत्त से, जो कि आज भी कायम है। मान्यता और संजय की शादी से इनका एक बेटा शहरान दत्त और बेटी इकरा दत्त है। दोस्तों, इस क्रम में हमारे अगले नंबर पर हैं गोविंदा। डांस हो या फिर एक्टिंग, हर कला में जबरदस्त माहिर हैं गोविंदा और इसीलिए एक समय में इन्होंने पब्लिक का खूब प्यार पाया। वैसे तो एक समय में गोविंदा ने एक्शन, रोमांटिक और पारिवारिक फिल्मों में काम किया, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और 90 के दशक में कई बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी, जिनमें इनके सह कलाकार रहे कादर खान। वैसे आपको बता दें, गोविंदा के एक भाई और बहन भी हैं। इनके भाई कीर्ति कुमार एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर रह चुके हैं और वहीं इनकी बहन कामिनी खन्ना राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और एक सिंगर हैं। वैसे तो ये हम सभी जानते हैं कि गोविंदा की जोड़ी अपनी सह अभिनेत्री नीलम के साथ खूब जमी और एक समय में इन दोनों ने कई हिट फिल्मों में काम भी किया। लेकिन गोविंदा की शादी हुई सन 1987 में सुनीता मंजल से। इस शादी से इनके 2 बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। दोस्तों, इस क्रम में हमारे 8वें नंबर पर है सनी देओल। वैसे तो सनी देओल ने अपने करियर की शुरुआत एक रोमांटिक फिल्म बेताब से की थी। उस वक्त ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर सनी देओल की छवि एक्शन हीरो के तौर पर ऐसी पुख्ता होगी कि कई दशकों तक याद रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम सनी देओल की उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिनके डायलॉग आज भी फेमस हैं, खासकर घायल और घातक फिल्म। सनी देओल ने पूजा देओल से सन 1984 में शादी की थी, जिससे आज के समय में करण देओल और राजवीर देओल के पिता बन चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह हमारे 9वें नंबर पर हैं अनिल कपूर। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1971 की फिल्म तू पायल मैं गीत से, जिसमें इन्होंने शशि कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। इसके बाद इन्होंने सन 1983 की फिल्म वो 7 दिन में मुख्य अभिनेता के तौर पर काम किया और फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अनिल कपूर उन सुपरस्टार्स में शामिल हैं जो कि 70 के दशक से लेकर आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। इन्होंने एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुनीता भगनानी से सन 1984 में शादी की। इस शादी से इनकी 2 बेटियां सोनम कपूर और रिया कपूर का जन्म और वहीं एक बेटे हर्षवर्धन कपूर का जन्म हुआ। इसी तरह हमारे अगले नंबर पर हैं सुनील शेट्टी। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी 1992 की फिल्म बलवान से, जिसमें इनके अपोजिट अभिनेत्री रही दिव्या भारती। आपको बता दें, सुनील शेट्टी हिंदी सिनेमा के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और अंग्रेजी भाषा की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने सन 1991 में माना शेट्टी से शादी की, जिससे इनकी बेटी आथिया शेट्टी और बेटे आहान शेट्टी का जन्म हुआ। आपको बता दें, बेटी आथिया शेट्टी एक अभिनेत्री है जिन्होंने सन 2015 की फिल्म हीरो से अपने करियर की शुरुआत की है। दोस्तों, इस क्रम में हमारे अंतिम नंबर पर है आदित्य पंचोली। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी सन 1985 की फिल्म शहादत से। इसके बाद तो कभी भी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ कई फिल्में दी। आदित्य पंचोली ने सन 1986 में जरीना बहाव से शादी की, जिससे इनके 2 बेटे हुए, बेटा सूरज पंचोली और बेटी सना पंचोली। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा जगत की कुछ मशहूर अभिनेताओं की पत्नियां। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।